हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बात आईपीएल की होगी। आईपीएल इस वक्त चर्चा में है। एक फैसला जो पूरी टीम की किस्मत बदल देता है। आईपीएल 2026 की सबसे चौंकाने वाली खबर जिस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें 9 करोड़ 20 लाख रुपए का जिक्र है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने एक भी गेंद नहीं फेंकी और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में एक नई बहस छेड़ दी है। कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम, आईपीएल की सबसे चर्चित फ्रेंचाइजी, और इस टीम ने अबू धाबी में जो मिनी ऑक्शन हुआ था, आपको याद होगा, एक ऐसा दांव चला था जिसे देखकर लगा कि केकेआर की गेंदबाजी एक तरीके से अजय हो जाएगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही दांव सबसे बड़ा सवाल बन गया। 16 दिसंबर 2025 अबू धाबी आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सीधी जंग थी। नीलामी टेबल पर नाम आया था मुस्तफिजुर रहमान का, जो इस वक्त काफी चर्चा में। बांग्लादेश का स्टार लेफ्ट आर्म पेसर है वही मुस्तफिजुर जिसकी स्लोअर गेंदों ने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाया है। बिड बढ़ती चली गई, 5 करोड़ पहुंची, 7 करोड़ पहुंची, 8 करोड़ और फिर 9 करोड़ 20 लाख रुपए। हथौड़ा गिरा, मुस्तफिजुर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी बन गए। ईडन गार्डन्स के लिए एक नया हथियार पैदा हो गया, डेथ ओवर्स का नया किंग। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ऑक्शन के कुछ ही दिनों बाद देश में माहौल बदलने लगा। आपको याद है बांग्लादेश में क्या हालात हुए, किस तरह से हिंदू समुदाय पर हो रहे, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत में भी गुस्सा स्वाभाविक है, आक्रोश तेजी से बढ़ा। सोशल मीडिया पर विरोध हुआ, सड़कों पर आवाजें बुलंद हुई और सवाल उठने लगे कि क्या ऐसे माहौल में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी का आईपीएल में खेलना ठीक है। देखते ही देखते मुस्तफिजुर रहमान की जो खरीद क्रिकेट से बाहर निकलकर राजनीति और जनभावना का मुद्दा भी एक उनका ऑक्शन बन गया। और फिर आया बीसीसीआई का बड़ा फैसला। बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सैकिया। उन्होंने क्या कहा ये आप सुन देखिए। वो कहते हैं कि हाल की घटनाओं को देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर को ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करें। यानी जिस खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया वो एक भी मैच खेले बिना बाहर हो गया। अब सवाल ये नहीं कि मुस्तफिजुर क्यों नहीं खेलेंगे, सवाल सबसे बड़ा यह है कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए का अब क्या होगा। क्या ये पैसा डूब गया है? ये भी चर्चा हो रही कि क्या केकेआर को भारी नुकसान हुआ है या फिर बीसीसीआई के रूल्स में कोई रास्ता है स्केप होने का। आईपीएल की लीग ऑक्शन की बात करें तो उसकी गाइडलाइंस क्या कहती है, यह समझना जानना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर बीसीसीआई खुद क्रिकेट से अलग कारणों से किसी खिलाड़ी को रिलीज करने को कहता है तो फ्रेंचाइजी को पूरा पैसा वापस मिलता है। यानी साफ शब्दों में समझें तो कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरे 9 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि पेमेंट हमेशा किश्तों में होती है, करीब 15% टूर्नामेंट से पहले, 65% टूर्नामेंट के दौरान और बाकी टूर्नामेंट के बाद। लेकिन चूंकि मुस्तफिजुर ने नाम वापस नहीं लिया और रिलीज का आदेश बीसीसीआई का था, इसीलिए केकेआर को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट में किन नामों की दावेदारी आगे चल रही है या लगभग लगभग किन नामों पर मोहर लगनी तय है। और यहीं से आपको एक और कहानी बताएंगे जो सबसे दिलचस्प भी है। मुस्तफिजुर बाहर हुए लेकिन केकेआर के पास रिप्लेसमेंट साइन करने का एक पूरा मौका है। सवाल यह है कि मुस्तफिजुर की जगह केकेआर किसे लाएगा। अब सोशल मीडिया पर कई नाम तैर रहे हैं, या कह लें कि नामों की बाढ़ आई हुई है। फैंस की अपनी अपनी पसंद है, लेकिन एक नाम जो अचानक से चर्चा के केंद्र में आ गया है, डुआन जानसेन का। जी हां, साउथ अफ्रीका के स्टार ऑलराउंडर हैं मार्को यानसेन, उनके जुड़वा भाई। केकेआर के पूर्व खिलाड़ी और बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीवात्स गोस्वामी ने यह स्टेटमेंट दी है जिसको लेकर के अब उनका नाम आ रहा है। अगर मुस्तफिजुर नहीं है, उनका स्टेटमेंट यह है कि अगर मुस्तफिजुर नहीं है तो केकेआर को डुआन जानसेन को साइन करना चाहिए। अब डुआन जानसेन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, दाएं हाथ के पावर हिटर भी हैं, 6 फीट 8 इंच की कदकाठी रखते हैं, तेज बाउंस फेंकते हैं, लोअर ऑर्डर में लंबे छक्के भी लगाते हैं। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स का भी हिस्सा रहे हैं और बड़े मैचों का उनको एक्सपीरियंस है। ईडन गार्डन्स जैसी पिच पर उनकी हाइट और पेस केकेआर के लिए एक गेम चेंजिंग साबित हो सकता है, ऐसा क्रिकेट एक्सपर्ट्स अनुमान लगाते हैं। हालांकि डुआन जानसेन अकेला नाम नहीं है। अब कुछ घरेलू नामों पर आते हैं, यानी भारतीय नामों पर आते हैं जिनकी चर्चा भी रेस में है। उमरान मलिक का भी बार बार नाम आ रहा है। भारत के एक्सप्रेस पेसर
इनको कहा जाता है 150 प्लस की रफ्तार भारतीय विकल्प एक अच्छा हमें दिखाई देता है। अब आते हैं दूसरे नाम पर। यह नाम कार्तिक त्यागी का है। युवा तेज गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स में भी स्पेशलिस्ट हैं। उनको रिप्लेस करने में उनकी विशेषताएं कहीं ना कहीं समान बैठती, सटीक यॉर्कर फेंकते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनको कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केकेआर एक इंटरनेशनल ऑलराउंडर चुनेगा या फिर देसी रफ्तार पर भरोसा करेगा। मुस्तफिजुर रहमान बिना गेंद फेंके तो बाहर हो गए, केकेआर को पैसा भी वापस मिल गया, लेकिन सवाल असल यह है कि रिप्लेसमेंट किसका होगा। सबकी निगाहें रिप्लेसमेंट पर ही टिकी हैं। क्या ड्वेन जॉनसन पहनेंगे केकेआर की जर्सी या फिर कोई सरप्राइज एलिमेंट हमें यहां पर देखने को मिलेगा। बहरहाल आप तमाम लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, किसे रिप्लेसमेंट के तौर पर जो नाम हमने आपको बताया वो, या इससे अलग, इससे इतर अगर कोई नाम आपकी जहन में आपको लगता है कि केकेआर को रिप्लेसमेंट में मुस्तफिजुर रहमान के इस खिलाड़ी को चुनना चाहिए, तो आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए स्पोर्ट्स आवर के साथ। नमस्कार।